अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। वो जैसे कि मेरे लैंग्वेज से बोलचाल से लग रहा होगा कि थायराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और सांस भी फूल रहा है, बात करने में भी फूल जाता है। 3-4 बात करो तो सांस फूल जाता है। अगर मैं लेटी हुई भी हूँ और मैं ज़रा सी बैठ के कुछ करती हूँ तो फ़ौरन सांस फूलने लगता है। तो वैसे तो 4-5 महीने से मेरे इलाज चल रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर बदल रही हूँ। तो बस फिर मैं गई थी एक नए डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर तो माशाल्लाह से मुझे अच्छे लगे, तजर्बेकार हैं, नॉलेज है उन्हें। और उन्होंने मेरी जांचें भी काफ़ी कराई हैं, यानी कि पूरी बॉडी की पूरी फाइल कराई है उन्होंने। और कल मुझे फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है अपनी जांच लेके। तो और फिर मैंने समझा कि काम करना भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, और वैसे तो बाहर नहीं जाया जाता इस वजह से कि सिटी में घर है। और बाहर निकल के अगर ये सोचो कि चलो 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, तो इस वजह से नहीं जाती कि मार्केट है और चक्कर भी आते हैं। तो मैंने कहा बस घर में मैंने फिर ये किया, जो मेरी परवीन मेरे यहाँ हेल्पर है, काम करती है। पहली बात तो कोई अपने जैसा काम कर नहीं सकता, किसी को भी आप देख लें, यानी कि आपकी बेटी हो और यानी कि घर में जो भी घर का सदस्य है वो तो कर ही लेगा। तो ये आ गई थी परवीन। तो फिर मैंने क्या किया कि ये जो मेरी परवीन है, बस मैंने इसको बर्तनों पे कहा कि तुम बस बर्तन धो दिया करो, जो घर की सफाई है, झाड़ू पोछा और डस्टिंग ये सब मैं करूँगी, बेडशीट। इस वजह से कि थोड़ा शरीर थोड़ा हलचल करे तो क्या पता कुछ राहत मिल जाए, ये सोच के मैंने घर का काम करना शुरू किया। और मेरे हस्बैंड तो मना करते हैं कि मत करो मत करो, ये परवीन से ही करा लो झाड़ू पोछा। तो मैंने कहा नहीं, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, काम भी हो जाएगा और मेरी थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, एक्सरसाइज ही हो जाती है। काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने ये विज्ञान से निकाला है कि नमाज़ पढ़ना इतना बेहतर है, इतना बेहतर है कि नमाज़ पढ़ने से पता नहीं कितनी बीमारियों को शिफा है और कितनी बीमारी पास को भी नहीं आती। तो हमारे नबी की बताई हुई हर चीज़ और हर शय में शिफा है माशाल्लाह से। तो बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा शरीर में थोड़ी हलचल भी रहेगी और जो ब्लड है ये भी शरीर में चलता रहेगा। तो बस मैंने कहा नहीं, जब तक मेरे से हो रहा है मैं कर रही हूँ, और जब नहीं होगा तो परवीन जिंदाबाद। तो बस मैं यही सोच के काम करने लगी थी, घर का डस्टिंग का ये वो। तो जी ये जो डाइनिंग है, ये मैंने कॉलिंग ख़त्म हो रहा था, मैंने दूसरा मंगाया। तो बस फिर मैंने सोचा जो भी इसमें है ये मैं खाली कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं दूसरा कॉलिंग मंगाऊंगी। तो मैंने मंगा लिया था। तो बस ये पता नहीं कैसी लड़कियां हो रही हैं आजकल कि कुछ करना ही नहीं चाहती, कुछ करना ही नहीं चाहती। नहीं तो काम करने में तो इतनी खुशी लगती थी कि ये समझिए कि माशाल्लाह, मैं झूठ नहीं कह रही, कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सोचती थी कि मेरे घर रोज़ दावतें हों और मैं पका पका के 10 आदमियों को खिलाऊं। इस वजह से कि जिस घर से मैं आई थी तो हमारे भी ज़्यादा माशाल्लाह से इतनी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, हम 3-4 लोगों की फैमिली थी। तो वहाँ पे मैं खूब अच्छी तरह से सब कुछ कर लेती थी। तो मुझे लगता था उस टाइम पे कि फैमिली बड़ी हो। तो ये समझिए कि अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं है, कभी अगर मेरे यहाँ वो आ गई तो मैं उन्हीं के मुंह से आपको सुनवा दूँगी कि मेरी कौन थी। मेरे घर में हमारे काफ़ी कमरे थे,
तो उनमें थी हमारी किराएदार। तो ये समझिए कि किराएदारों को मैं खुद पका के खिलाती थी। और आजकल की लड़कियां ये हो रही कि सास ससुर भी उनको भारी नज़र आ रहे हैं कि वो हर काम हेल्पर से, हर काम हेल्पर से, बेडशीट बिछवा रही तो हेल्पर से, और रोटी बनवा रही तो हेल्पर से। तो भाई खाना तो देखो अपने ही हाथ का है, खाना तो किसी का भी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते, और वो तो सब में फ़ी निकाल देते हैं। जो मेरी बेटी कुछ बनाने लगती है तो मैं कहती हूँ बस इसको बनाने तो, बना रही है, तो मुझसे ये कहेंगे नहीं बस मेरे लिए तो तू बना के लिया। तो बस मैं लगाने लगी थी पोंछा, तो मैंने डाल लिया था इसके अंदर, एक तो सरफ डाल लेती हूँ मैं बाल्टी के पानी में। इससे ना ये होता है कि हमारे फ़र्श पे जो भी गंदगी लगी रहती है और वो हम कितनी सफाई करेंगे तो वो एकदम चमकने लगता है। तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो मेरा घर का फ़र्श, यानी कि मेरे यहाँ उस टाइम पे टाइलें नहीं थी, पत्थर ही लगा हुआ है, तो इतना गंदा फ़र्श था मेरा, इतना गंदा फ़र्श था मेरा, जैसे कि इसके ऊपर किसी ने मिट्टी डाल दी हो और इसके ऊपर किसी ने पोंछा ना लगा के गंदगी डाल दी हो। और ऐसा नहीं है कि मैं 7 साल में आई या मैं 10 साल में आई, मेरी काम करने वाली मेरी हेल्पर ने मेरे बाद में भी रोज़ किया, और हमने उसको बाकायदा उसकी जो भी उसको देते हैं वो हमने दिया, लेकिन फिर भी वो घर मेरा जैसा मुझे चाहिए था ऐसा मुझे नहीं मिला। तो बस मैं उसमें थोड़ा डालती हूँ सरफ़, और सरफ़ डाल के, और मैं सरफ़ का पोंछा कितनी बार धो धो के और मैं लगाती हूँ, तो माशाल्लाह मेरा पत्थर बिल्कुल चमक गया। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ कल क्या था और आज क्या है। तो देखो जी, काम तो अपने हाथ का ही होता है, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी है कि मैं एक अकेली करने वाली हूँ, और बीमारी भी रहती है, फिर खाना भी बनाती हूँ, और कपड़े भी मैं इसी वजह से नहीं धुलवाए मैंने कि एक ही पानी होगा मशीन का और पूरे कपड़े धुलेंगे। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं पानी भी जितनी दफ़े कपड़े डालती हूँ तो उतनी दफ़े मैं कई बार पानी बदलती हूँ। तो बस डस्टिंग हो जाएगी, फिर मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ, और जो जांचें वगैरह लिखी हैं वो जांचें, फिर मुझे वहाँ से आके बनाना है खाना। तो जी बस ये ज़िंदगी चल रही है। और तो मैं चली गई थी डॉक्टर के, एक नए डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, तो बस मेरे हस्बैंड ने पता निकाला था। हम रहते थे बाहर उत्तराखंड में, तो काफ़ी साल के बाद आए हैं, तो हमारा मेरठ भी बिल्कुल एकदम बदल गया था, डॉक्टर भी बदल गए थे और बहुत चेंजिंग आ गई थी। तो इतना कुछ नहीं पता चलता, तो मैं आ गई थी डॉक्टर के यहाँ, और बाइक पे गई थी तो भीड़ इतनी हो रही थी, रश हो रहा था बहुत, तो निकलना भी मुश्किल हो रहा था रास्ते में। एक बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी लग गई, एक साहब जा रहे थे अपनी वाइफ को लेकर, तो बस उससे गाड़ी लग गई, तो वो लड़ने को तैयार, और फिर वो बोलने लगा। फिर मैंने लड़के से कहा कि गलती तुम्हारी नहीं थी, नज़र चूकी और गाड़ी टकराने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन बदतमीज़ी ये कर रहा है तुम मत करना। तो बस मैं आने लगी थी घर, और फिर मुझे किराने शॉप पे भी जाना था, कुछ सामान रह गया था जो मुझे लेना था, घर का ही था कुछ, तो जो मेरे याद आ जाता है तो मैं लेकर आ जाती हूँ कि चलो जो भी आ गया अच्छा ही है। तो बस मैं आई तो हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, मैं रास्ते में ही थी, तो मैंने कहा चलो रास्ते में मैं क्या फ़ोन उठाऊँ उनका, और बस अब तो जा ही रहे हैं, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, और बस फिर मुझे बनाना है खाना। तो जी मैं खाने में बना रही हूँ आज कीमा, आलू कीमा। तो मुझे कुछ लेना था, चावल थे, कच्चे चावल ऐसे होते हैं, तो मैं कुछ लेकर आई थी। तो मैं आ गई थी घर, और घर ये मैंने कीमा वॉश करके डाला। आप ये कहेंगे कढ़ाई में बनाती है, कढ़ाई में बनाती है,
लेकिन मुझे खुले बर्तन में अच्छा लगता है। और ये कढ़ाई मेरी भारी है, अगर हम इसको बंद भी कर देते हैं ना तो दम में भी बहुत पक जाता है ये चला गया लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और ये ड्राई मसाले बेसिक से जो सभी डालते हैं, मैं कुछ नया नहीं डालती, सभी का तरीका ऐसे ही होता है। तो बस मैं इसके अंदर डालूँगी अब देसी घी, इस वजह से कि मेरे हस्बैंड रिफाइंड और कोई भी चीज़ नहीं खाते देसी के अलावा। और बस फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक कि ये भुनेगा, और भुनने के बाद देखते हैं क्या डलेगा इसमें। तो मैं डालूँगी आलू और हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला। तो बस मैंने इसके अंदर ये डाल दिया देसी घी, और पानी डालूँगी जो भी डालने का होगा। और बस फिर मैं पानी डाल के रख दूँगी जब तक कि ये भुनेगा। तो इसमें इतना पानी होता है, जैसे कि कीमा वॉश किया तो इसमें इतना पानी हो जाता है कि ये इसी में गल जाता है। कीमा तो वैसे भी जल्दी गलता है। तो बस मैंने इतने आलू काट लिए थे और हरा धनिया, हरी मिर्चें कट कर ली थी। तो बस मैं इसको कवर करके रख दूँगी जब तक कि ये भुनेगा, और एक दो बार इसको और चेक कर लूँगी। तो माशाल्लाह से कीमा आलू इतना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। एक तो हाथ की भी बात होती है, एक हमारी अम्मी कहती थी कि हाथ में बहुत सीरी है, जैसे किसी के हाथ से खाना बनता था तो अम्मी कहती थी हाथ में बहुत सीरी है, तो उस टाइम नहीं पता चलता था। तो ये हो गए थे जी बर्तन, और मैं सोच रही थी कि बस ये मैं धो के रख देती हूँ, नहीं तो बहुत ढेर लग जाता है। तो मैं रात के बर्तन काफ़ी धो देती हूँ, लेकिन मेरी परवीन को ये लगता है कि ये सारे बर्तन इसी तरह से रख देती हैं। और इसके अंदर कुछ सिंक के अंदर कीमा वगैरह शायद कुछ था, तो वो निकाल दूँगी तो ये पानी निकल जाएगा। और अपनी जब मैं आई थी यहाँ पे 7 साल के बाद, तो मेरा सिंक इतना गंदा था, इतना गंदा था कि मुझे ये लगने लगा था कि मैं इसको बदल दूँ। तो बदलने पे तो फिर ये सारा पत्थर टूटता, और सारा ग्रेनाइट का पत्थर टूटता जब ये निकलता। तो बस फिर मैंने 44 फार्मूला यूज़ किया, और मेरा सिंक बिल्कुल एकदम नए की तरह हो गया। मैं दिखाऊंगी आपको अभी वॉश करने के बाद कि मेरा सिंक कैसा हो गया। नहीं तो मैंने तो बिल्कुल सोच लिया था कि जो नए वाले चल रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी लगवाया था जहाँ हम रहते थे, तो मैंने कहा वही लगवा लूँगी, तो पुराने ज़माने का है। लेकिन मैंने इसकी इतनी मैंने केयर की, इतनी मैंने इसकी केयर की कि ये बेचारा चमकने पे मजबूर हो गया, और मैंने इसको चमका दिया। तो मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था जी वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा, और क्या था, नींबू, और थी खटाई। और मैंने वो चारों चीज़ें इसके ऊपर चारों तरफ लगा दी, और लगाने के बाद में मैंने 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दिया था। और 10 मिनट के बाद मैंने उसको जूने से मांज दिया, और बस फिर ये मेरा सिंक बिल्कुल चमक गया। और अब मैं इसकी बस अपने हाथों से, जो हेल्पर है वो काम करके चली जाती है, लेकिन जो बात के काम रह जाते अपने हाथ से सफाई का मैं वो कर लेती हूँ। तो फिर ये मेरा सिंक बिल्कुल चमका हुआ रहता है। जैसे कि मैं अब धो रही हूँ इसको, साबुन का कपड़ा लगाया और मैंने इसको धो दिया, और जो इसकी टैलें वगैरह भी लगी हुई हैं, तो बस जैसे मुझे फुर्सत सी मिल जाती है तो मैं फ़ौरन इसके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ। तो इसी तरह से अगर घर की कोई भी चीज़ हो तो केयर मांगती है। जैसे कि मेरा ये है वाइपर है, किचन का ही है, तो इसको भी जैसे ये पड़ा रहता तो चिकना हो जाता, तो इसको भी काम करके मैं साबुन से धो के रखती हूँ, नहीं तो ये भी गंदा हो जाएगा। तो हर चीज़ केयर मांगती है, इंसान हो या घर हो या कपड़ा हो, कोई भी हो। हमारी अम्मी कहती थी कि कपड़ा कदर कराता है,
तो हम कहते थे कैसे कराता है कदर। तो उन्होंने कहा कि कपड़े की कदर करो तो इंसान तुम्हारी कदर करेंगे। तो यानी कि भाई कपड़ा भी कदर मांगता है, उसकी केयर करो, हाथ से धोना, छाई में सुखाना, फिर उसको प्रेस करके रखना, तो ये हो गई कदर। हम इसको पहनेंगे तो 4 आदमी देख के कहेंगे हाँ भाई कपड़े अच्छे हैं। हर चीज़ से सारी चीज़ें हैं तो हर चीज़ की केयर मांगती है और हर चीज़ की कदर करनी पड़ती है। और देखिए जी मौसम बहुत चेंज हो गया और माशाल्लाह से अब नवंबर लगने वाला है। तो अब बस सर्दी में सोच रही हूँ कि कंबल निकालूँ और निकाल के थोड़ा धूप में इनको हवा लगा दूँ, सुखा दूँ। लेकिन वही परेशानी प्रॉब्लम है कि तीसरी मंजिल पे जाना पड़ेगा जब वो कहीं कपड़े धूप में रखे जाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। देखिए मेरा सिंक बहुत पुराना है और इतना गंदा था कि मैं बिल्कुल इसको 1-2 दिन में निकलवाने वाली थी कि बस मैं निकलवा के दूसरा लगवाऊंगी। और बस फिर मुझे ये लगा कि ये सारा ग्रेनाइट का पत्थर भी टूटेगा और ये सारा, लेकिन फिर मैंने इसकी केयर की और ये मेरा सिंक चमक गया। तो देखती हूँ अब मैं सालन का क्या हाल है। ये 5 किलो सरसों का तेल मंगाया था मैंने, तो ये मेरा देवर लेकर आया था तो कह रहा था मैं लाया था पीली सरसों का, तो बस यही वाला सामने निकलवा के मंगाया था। और ये है जी मेरा सिंक, देखिए कितना चमक गया। और ये मेरे बर्तन धुल गए और ये बनना था मेरा कीमा और गल तो चुका था। अब मैं इसको बस खींचूँगी खोल के और फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर आलू। तो कल को मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं। 1 हफ्ते में मैंने कर रखा कि 1 हफ्ते में मशीन ज़रूर लगानी है। तो पता हुआ क्या, नई मशीन मंगाई थी मैंने अभी, और जैसे मैंने मशीन निकाली और उसके अंदर पानी डाला तो सारा पानी निकलने लगा। और फिर काफ़ी देर हो गई, मैकेनिक को बुलाया, जो चीज़ उसमें डलने वाली थी वो डाली और फिर उसके बाद में जाके मेरे कपड़े वॉश करे मैंने। तो इसी में मुझे मगरिब हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था और जब तक कि मेरे कपड़े धुले 6 बजे तक। और बस फिर मैं लग गई थी खाने में, तो बस कुछ मेहमान आ गए थे उनके पास बैठी, तो आज सारे काम के लिए देर हो गई थी बहुत। चलो कोई बात नहीं। तो ये मेरा कीमा भुनने लगा था, देखिए ये कीमा मेरा भुन गया था और अब मैं इसको खींच के और भूनूंगी और फिर मैं डालूंगी हरी मिर्च, हरा धनिया और आलू। तो अभी तो मैं इसको पिचाई करूँगी इसकी। तो ये कीमा मेरा खिंच चुका था। अब मैंने डाल दी थी इसके अंदर 3-4 हरी मिर्चें साबुती और अब मैं डालूँगी इसके अंदर 2 मैंने कट किए थे आलू और हरा धनिया और गरम मसाला जो मैंने घर में होममेड बनाती हूँ। और ये डल गया था मेरा सारी चीज़ें और ये रेडी हो गया था मेरा आलू कीमा और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आप भी बनाकर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।